कठिन है राम। माया तेरी बहुत कठिन है राम। ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। कैसी है भगवान की माया, संतों ने उदाहरण दिए हैं। हास्य मास में टीके ढेर पे बड़ा हुआ है चाँद। हास्य मास में टीके ढेर पे बड़ा हुआ है चाँद। हास्य मास में टीके ढेर पे बड़ा हुआ है चाँद। हास्य मास में टीके ढेर पे बड़ा हुआ है चाँद। ये जो शरीर है ये मिट्टी का ढेर है। हाथ इसमें मांस भरा हुआ है, रक्त भरा हुआ है, लेकिन भगवान की माया देखो, इस मांस की मिट्टी और रक्त का जो शरीर रूपी ढेर है, इसमें भगवान ने ऐसा सुंदर चमड़ा लगा दिया है, ऐसी सुंदर पैकिंग करी है कि अंदर कुछ भी भरा है। लेकिन बाहर से जब हम लोग देखते हैं तो देखी सी की सुंदरता को, 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 हो जाती नींद हराम। जय हो। ये माया तेरी बहुत ही कठिन है। ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। ये बहुत ही कठिन है राम। बहुत कठिन है राम। ये माया तेरी बहुत ही कठिन है राम। ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। और क्या क्या करती है माया, बहुत सुंदर बता रहे हैं। करता विरोध नित्य क्रोध का कहता बुरा परिणाम। करता विरोध नित्य क्रोध का कहता बुरा परिणाम। जब हमने देखा अरे भाई क्यों लड़ रहे हो, अरे भैया क्रोध करना अच्छी बात नहीं है, क्रोध करने से बड़ी हानि होती है। बड़ा अच्छा ज्ञान दे दिया। करता विरोध नित्य क्रोध का कहता बुरा परिणाम। करता विरोध नित्य क्रोध का कैसा बुरा परिणाम। लेकिन होता क्रोध स्वयं तो होती, होता क्रोध स्वयं तो होती, होता क्रोध स्वयं तो होती, होता क्रोध स्वयं तो होती। वाणी बिना लगाम। जय हो। माया तेरी बहुत कठिन है राम। ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। बहुत
मिले थे और आज खत्म हो गए। नित्य प्रति देख रहे कोई ना कोई अपना सगा अपने लोग जाते जा रहे हैं, लेकिन भगवान की माया देखो फिर भी भवन बनाता ऐसे जैसे भवन बनाता ऐसे जैसे भवन बनाता ऐसे जैसे भवन बनाता ऐसे जैसे हरदम यही मुख हो। ये माया तेरी बहुत ही कठिन है। ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। माया तेरी बहुत ही कठिन है। ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। भैया इस माया से बचने का क्या उपाय है? तो इस माया से बचने का उपाय बतलाया है। राजेश्वर प्रभु तुम मायापति करुणा निधि है नाम। राजेश्वर प्रभु तुम मायापति करुणा निधि है राम। राजेश्वर नंदी महाराज एक संत हुए हैं वृंदावन धाम के। उनका ये भाव है, वो कहते हैं कि हे प्रभु आप तो माया के पति हो, माया के स्वामी तो आप हो और आपका नाम भी करुणा निधि है। राजेश्वर प्रभु तुम करुणापति करुणा निधि है नाम। राजेश्वर प्रभु तुम माया निधि करुणा निधि है नाम। नाथ निवारो अपनी माया। नाथ निवारो अपनी माया। हे प्रभु आपकी माया आपकी कृपा के बिना मुझसे नहीं बच सकते। तो भगवान से हमको प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु नाथ निवारो अपनी माया। नाथ निवारो अपनी माया। जीव ले विश्राम। ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। बहुत कठिन है राम। बहुत कठिन है राम। माया तेरी बहुत कठिन है राम। ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। दुख में सुख दिखला के बनाई। दुख में सुख दिखला के लगाई। दुख में सुख दिखला के बनाती। तुम्हें सुख दिखला के बनाई। बड़ों बड़ों को बुलावे माया तेरी बहुत कठिन। जय हो। ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। 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 भगवान की माया बड़ी अद्भुत है, बड़ी कठिन है। सुखदेव जी बोले कि मैं नहीं आने वाला, तुम्हारी माया जैसे ही मैं जन्म लूंगा मुझे पकड़ लेगी। भगवान ने कहा नहीं सुखदेव, मेरा आशीर्वाद है, मैं वचन देता हूं कि तुमको मेरी माया नहीं पकड़ेगी। ऐसे सुखदेव जी जन्म जैसे ही लिया और भगवान की आशीर्वाद स्वरूप उनको माया ने नहीं पकड़ पाई और वो जन्म लेते ही जंगल की ओर चले गए। ऐसे परमहंस सुखदेव जी को, गुरुदेव को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। सूत जी महाराज ने अपने गुरु का वंदन किया।
इसके उपरांत में सुंदर प्रसंग सुनाना प्रारंभ किया। आपने जो प्रश्न पूछा है वो बहुत ही सुंदर प्रश्न है। किम श्रेयः, व्यक्ति को क्या श्रवण करना चाहिए, यह आपका प्रश्न है। व्यक्ति को श्रवण करने के लिए तो एकमात्र भगवान की ही कथा है। कौन सी कथा? श्रीमद् भागवत कथा। अच्छा महाराज, ये भागवत कथा किसने लिखी है, कब लिखी है, इसके बारे में हमको बतलाइए। सुंदर प्रश्न या भागवत की उत्पत्ति कहां से हुई, किसने इसकी रचना करी है, सुंदर प्रसंग बतलाया। एक समय की बात है, द्वापर के युग की। द्वापरे शमुनो प्राप्ते तृतीये युग पर जाता पाराशराद्योगी वसभ्यां कलया हरे। द्वापर की अंतिम युग की बात है। द्वापर के अंत में एक दिन सरस्वती नदी के किनारे वेदव्यास, जो भगवान नारायण के अवतार में विराजमान थे, जाता पाराशराद्योगी, पाराशर के पुत्र वेदव्यास जी महाराज बैठे हुए थे। दुखी मन से उसी समय वहां पर नारद जी महाराज का आगमन हुआ। वेदव्यास जी दुखी क्यों हैं? वेदव्यास जी दुखी इसीलिए हैं कि वेदव्यास जी ने अभी तक अनेकों ग्रंथों की रचना कर दी, 17 पुराण लिख दिए, लेकिन वेदव्यास जी ये सोच रहे हैं कि फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि संसार के लोगों का कल्याण का सबसे सुंदर सरल अभी तक मैंने कुछ लिखा नहीं है, क्योंकि कलयुग में तो मनुष्यों की बुद्धि और कम हो जाएगी। कलयुग में मंदः सुमंद मतयो मंद भाग्या हुपद्रुवः। कलयुग जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, मनुष्य का भाग भी मंदा हो जाएगा, मनुष्य की बुद्धि भी मंद हो जाएगी। तो मैंने ऐसा कोई साधन अभी तक मुझे नहीं लगता जिससे कि उनका